एमएसए पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हमारे सफीक भाई और एमएसए पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैम जो सामने बैठी हैं और सारे अभिभावकगण और बच्चे, आप सभी को इस 78वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मैं कई वर्षों से इस स्वतंत्रता दिवस पर और सफीक भाई के बच्चे के बर्थडे में मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जब नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और कल के भविष्य मुझे इन्हीं बच्चों में दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का भविष्य का बागडोर सफीक भाई ने संभाल लिया है कि इन छोटे छोटे बच्चों को कल का भविष्य बनाए। हो सकता है इस क्षेत्र का भविष्य बने, हो सकता है इन्हीं बच्चों में से कोई देश का भविष्य बने। तो हमें लगता है कि इन्होंने बड़ा नेक काम कर रहे हैं, ये समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए। जो भी व्यक्ति शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है वो सबसे बड़ा काम कर रहा है। एक संस्कृत में श्लोक है कि शिक्षा विहीन पशु समान। जो व्यक्ति शिक्षा से विहीन है, शिक्षा विहीन है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, वो पशु के समान है। हमारे और पशु में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि हम बुद्धिजीवी हैं और पशु बुद्धिजीवी है नहीं है। हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करता है। भोजन करके हम लोग भी खेतों में जाते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहीं शुरू हो जाते हैं। तो हमारे उनमें यही अंतर है। हमारी सोच प्रगति की सोच है, उनकी सोच प्रगति की नहीं है। हमारे सोच लोगों को अच्छे बनाने की सोच है, जो पशु में नहीं है। तो ये पशु के समान मनुष्य जब बच्चा जन्म लेता है तो पशु के समान होता है और उसको सुधारने संवारने का जो जिम्मा है वो हमारे सफीक भाई ने उठाया है। इसलिए सफीक भाई को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वतंत्रता दिवस के लिए दो बातें कह देना चाहता हूँ कि इस ब्रिटिश सरकार की गुलामी में 150-200 साल गुजारने के बाद जो हमारे पहले की पीढ़ी है, वह पीढ़ी कितनी यातनाएं झेल करके, कितने कष्ट झेल करके, कितनी माताएं बहनें ने अपनी मांगे उजाड़ करके, कितनी पुरुष अपने घर उजाड़ करके इस देश को आज़ादी दिलाया है। कितने लोगों के खून इस मिट्टी में सने हैं, इसका हमें ज्ञात तक नहीं है। जिन महापुरुषों के जीवनी जो किताब में पढ़ने को हम लोगों को मिलती है, बस उतना ही हम जानते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिनकी खून इस मिट्टी में सने हैं। उस मिट्टी में सनने के बाद आज हमको इस आज़ादी से बैठने की इजाज़त मिली है, हमें कुछ करने की इजाज़त मिली है। हम कहीं कुछ बोल सकते हैं, हम कहीं आ जा सकते हैं, कहीं शिक्षा दे सकते हैं, कहीं व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं पढ़ाई देश में कर सकते हैं। इसकी आज़ादी हमें उन महापुरुषों ने अपनी जान गंवा कर दी है। उनके जान की कीमत हम लोग चुकाने के एवज में उनको हम याद करते हैं इस झंडे तिरंगे को लहरा करके। जिस तरह हम प्रतिवर्ष छोटे छोटे गांवों में एक कहीं यज्ञ कराते रहते हैं। यज्ञ में क्या होता है? हम प्रतिवर्ष वही राम की कहानी पढ़ते हैं जो हमारे रामचरितमानस में और गीता में लिखा हुआ है, और सब जानते हैं कि रामायण में क्या हुआ, गीता में क्या हुआ, जानते सभी लोग हैं। लेकिन उसकी लीला हम प्रतिवर्ष देखते हैं। ये देखते हैं कि उसके जो आदर्श हैं हम उसका पालन करते रहें और सीखते रहें। उसी तरह प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, 2 अक्टूबर मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि ताकि उन शहीदों के लिए हम शहीदों को याद करें। उन शहीद में जो समर्पण, जो त्याग था देश के लिए, वो इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों में भरे, देशवासियों में भरे, ताकि देश में अगर कोई आफत आए, देश में किसी तरह की पुरानी आफतें जो हमारे अंग्रेज करके गए हैं, उस तरह की कभी कोई दुस्साहस करे देश पर, कहीं आंख उठाने की जरूरत करे हमारे देश पर, तो हमारे देशवासी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। जैसे हमारे देश के फौजी बॉर्डर पर कई बार सुनने को मिलता है कि हमारे पड़ोसी गांव के लोग, एक फौजी वहां से ताबूत में आया है, पूरा गांव उकड़ पड़ता है और उसके लिए आंखें नम करता है, इसलिए कि हमारे देश के लिए जान गंवाया है। तो हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो बड़े होकर वैसे ही देश के लिए छत्र छाया बने। यही मैं इसी वजह से हम लोग ये
तिरंगे को लहरा करके देश को संदेश देना चाहते हैं, अपने कस्बे में संदेश देना चाहते हैं, स्कूल के बच्चे को संदेश देना चाहते हैं, ये जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनको संदेश देना चाहते हैं कि ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के उस काबिल बने ताकि मैं देश के कर्मधार कहलाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।